हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल ज्ञान गुरु एकेडमी। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास नाइन्थ की इंग्लिश में। आज हम पढ़ेंगे बच्चों पोएट्री सेक्शन में आज हम पढ़ने वाले हैं बच्चों पहला चैप्टर इसका जो है, जिसका नाम है द माउंटेन एंड द स्क्वेरल। और इनके बीच जो क्वेरल होता है, इनके बीच जो वार्तालाप होता है, झगड़ा होता है, उसके बारे में हम इसमें पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले आज हम इसमें पढ़ने वाले हैं बच्चों सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम। हम क्या करेंगे, इस पोएम का सेंट्रल आइडिया पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में, ठीक है। तो सेंट्रल आइडिया पढ़ने से पहले मैं आप लोग को समरी ऑफ द पोएम बता देता हूँ। और समरी ऑफ द पोएम इन इंग्लिश एंड इन हिंदी दोनों में ही मैं आपके लिए लिख के लाया हूँ, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। यहाँ पे बच्चों मैं आपको हिंदी और इंग्लिश में समरी ऑफ द पोएम जब बता दूंगा, तब एक्सप्लेनेशन मैं करूँगा आपके पोएम की, तो बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। इसके बाद मैं अभी अभी आप लोग को इसी वीडियो में बताने वाला हूँ सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम, ठीक है। तो आप लोग तैयार रहिए, आज का वीडियो बहुत ही अच्छा होने वाला है, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज मिल सके, ठीक है। चलिए देखते हैं समरी ऑफ द पोएम। द पोएम इज डायलॉग बिटवीन द माउंटेन एंड द स्क्वेरल। यह पोएम जो है, यह क्या है बच्चों, वार्तालाप है। किसके बीच है? पर्वत और गिलहरी के बीच एक वार्तालाप है। द माउंटेन प्राउड ऑफ इट्स बिगनेस, ठीक है। सो बच्चों, कहने का मतलब है पर्वत जिसे अपने बड़ेपन पर घमंड है, लुक्स डाउन अपॉन द स्क्वेरल एंड कॉल्स इट्स लिटिल प्रिग। गिलहरी को एक तुच्छ दृष्टि से देखता है और उसे छोटा आत्मसंतोषी जीव पुकारता है। क्या कहता है बच्चों? छोटा आत्मसंतुष्टि जीव कहता है। द स्क्वेरल गिव्स सेवरल आर्गुमेंट्स टू जस्टिफाई इट्स एक्सिस्टेंस। कहने का मतलब है बच्चों कि जो गिलहरी अपने अस्तित्व को उचित ठहराने के लिए अपने तर्क देती है, वो क्या करती है? अपना आर्गुमेंट देती है, अपना तर्क देती है। Thus the poet tells us that both the big and the small, the rich and the poor, have a distinct quality and the definite place in God's creation। अर्थात कहने का मतलब ये है बच्चों कि इस प्रकार कवि हमें बताता है कि ईश्वर की सृष्टि में बड़ा और छोटा, धनी और निर्धन, सभी को भिन्न भिन्न विशेषताएं और स्थान प्राप्त है। वन शुड नॉट कंडेम द अदर। एक को दूसरे की बुराई नहीं करनी चाहिए। नेदर ऑफ देम शुड बी कंसिडर्ड एज ए वीक और यूजलेस। अर्थात बच्चों, इन कहने का मतलब यह है उनमें से किसी को भी दुर्बल अथवा बेकार, यूजलेस नहीं समझना चाहिए, नहीं मानना चाहिए। तो ये था आप लोग का समरी ऑफ द पोएम। यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश दोनों में आप देख सकते हैं, इन इंग्लिश और इन हिंदी। अगर आपको इंग्लिश में समझ में नहीं आता, आप यहाँ से पढ़ पढ़ के यहाँ से इसका अर्थ निकाल सकते हैं, ताकि आपको ट्रांसलेट करने में कोई दिक्कत ना हो। इसके लिए मैं आपको हिंदी में भी लेके आता हूँ। अब यहाँ पे हम पढ़ेंगे बच्चों सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम। क्या पढ़ेंगे? सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम। इसमें भी आपको हिंदी और इंग्लिश में मिल जाएगा, ये इंग्लिश का वर्जन और यहाँ पे हिंदी का, ठीक है। आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। चलिए शुरू करते हैं। द माउंटेन विद इट्स बिगनेस एंड स्क्वेरल with its smallness have either their definite and meaningful place in the world। पर्वत को अपनी विशालता और गिलहरी को अपनी लघुता के साथ संसार में सार्थक स्थान प्राप्त है। गॉड हैज क्रिएटेड एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड विद ए पर्पज। कहने का मतलब ईश्वर ने संसार की प्रत्येक वस्तु के एक उद्देश्य से बनाई, प्रत्येक वस्तु एक उद्देश्य से बनाई है, एक पर्पज है उनका। एवरीथिंग बिग और स्मॉल हैज इट्स ओन इम्पोर्टेंस। प्रत्येक छोटी बड़ी वस्तु का अपना महत्व, इम्पोर्टेंस है। एवरीथिंग इज वैल्यूएबल एंड नेसेसरी इट्स ओन वे। कहने का मतलब है बच्चों कि प्रत्येक वस्तु अपने में मूल्यवान तथा आवश्यक है। इफ ए स्क्वेरल कैन नॉट ग्रो फॉरेस्ट ऑन हर बैक, ए माउंटेन टू कैन नॉट क्रेक ए नट। कहने का मतलब यह है कि यदि एक गिलहरी अपने पीठ पर वनों को नहीं उगा सकती, ठीक है, तो एक पहाड़ भी एक अखरोट को नहीं तोड़ सकता। क्लियर हो गया बच्चों? तो ये था आप लोग का सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। वीडियो को लाइक करने के बाद बच्चों, चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और अभी तक आपने बेल आइकन नहीं दबाया है तो बेल आइकन भी दबा दीजिए, ताकि हमारे आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे, ठीक है। और दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए,
ताकि उनको भी हमारे इन वीडियोज का फ़ायदा मिल सके। चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।